ये बात बहुत पुरानी है, करीब 7-8 साल पुरानी। उस समय मैं 15 साल का था। मैंने एक न्यू स्कूल में एडमिशन लिया था। उधर एक लड़का था, उसका नाम क्रिस था। वो भी उस स्कूल में न्यू स्टूडेंट था। हम दोनों ही न्यू स्टूडेंट्स थे, तो इसलिए हम दोनों में दोस्ती हो गई थी। शुरू में तो क्रिस मुझे एकदम नॉर्मल लड़का लगा, एकदम बाकी बच्चों की तरह। लेकिन धीरे धीरे मैं जितना उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, वो उतना ही मुझे अनकंफर्टेबल कर रहा था। अक्सर जब मैं उसके साथ स्कूल में घूमता था, तब वो मुझसे कुछ अजीब से क्वेश्चंस पूछता था। वो मुझसे पूछता था कि अगर तुम्हें किसी लड़के को मारना हो तो फिर तुम उसे कैसे मारोगे। जब भी वो मुझसे ऐसे सवाल पूछता था, मैं तो उसे सीधा कह देता था कि भाई कैसे सवाल पूछ रहा है तू, सस्ते नशे करता है क्या। तब वो खुद ही अपने सवाल का जवाब देता था और मुझे कहता था कि अगर वो उस सिचुएशन में होगा तब वो क्या करेगा। ये सब चीजें बहुत अजीब थी, लेकिन मुझे लगता था कि क्रिस सिर्फ मजे लेने के लिए ऐसे सवाल पूछता है या फिर ऐसी अजीब अजीब सी बातें करता है। खैर, एक रात मैं उसके घर पे गया था हैंग आउट करने के लिए, क्योंकि क्रिस के मॉम डैड कहीं बाहर गए थे और साथ में उसके घर पे एक गेमिंग कंसोल भी था, तो साथ में हम दोनों ने गेमिंग भी की। हम दोनों बारी बारी से GTA 5 खेल रहे थे और साथ में पिज्जा खा रहे थे। काफी देर तक गेमिंग करने के बाद अब टाइम हो गया था सोने का, तो मैंने क्रिस को कहा कि अब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जाने लगा, क्योंकि क्रिस अपने रूम में सोएगा और मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। उधर एक बेड लगा हुआ था, तो मुझे कोई दिक्कत होने वाली थी नहीं। खैर, क्रिस काफी लेट से सोया था, क्योंकि मुझे उसके रूम से उसके गेमिंग कंसोल की आवाज आए जा रही थी। लेकिन मुझे तो काफी नींद आ रही थी, तो इसलिए मैं सो गया। मुझे काफी गहरी नींद आ गई थी कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई मेरा गला दबा रहा है। मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने देखा कि क्रिस का हाथ मेरे गले पे था और मेरे गले पे उसके हाथों की ग्रिप काफी टाइट थी। मैं डर के मारे उठा। तभी क्रिस ने कहा कि वो यहाँ पे पानी पीने के लिए आया था। तभी उसने मेरा चेहरा देखा और उसे लगा कि मैं कोई नाइटमेयर देख रहा हूँ, इसलिए वो मुझे जगा रहा था। मैंने उसे थैंक यू कहा। मैंने उसे कहा कि वो मेरी चिंता ना करे और वो अपने रूम में जाके सो जाए। खैर, इस सडन चीज से मैं काफी ज्यादा डर गया था। नहीं मतलब आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हो कि आप आधी रात को उठे और आपका कोई गला दबा रहा है। खैर, फिर सुबह हो गई और मेरी नींद टूटी और तब मैंने देखा कि क्रिस मेरे रूम में ही बैठा हुआ था। वो सोफे पे बैठा हुआ था और मुझे देख रहा था। तभी उसने कहा कि अब मुझे वहां से जाना चाहिए, क्योंकि उसके डैड कभी भी घर पे आ सकते हैं और वो मुझे यहाँ पे देखेंगे तो वो गुस्सा करेंगे। ये सब कहते वक्त उसके चेहरे पे एकदम ब्लैंक एक्सप्रेशन था। एंड मैं सच बोलूं तो ये काफी अजीब तरीका था स्लीप ओवर को एंड करने का। खैर, इसके बारे में मैंने ज्यादा सोचा नहीं और मैं अपने घर पे वापस आ गया था। लेकिन उसके करीब 2 दिन बाद मैं जब अपना फोन चला रहा था, तब मुझे ऑनलाइन किसी का मैसेज आया। वो मैसेज मेरे एक क्लासमेट का ही था और उसमें कुछ एकदम शॉकिंग लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कि भाई, मैं जानता हूँ कि तू क्रिस का दोस्त है, लेकिन मैं तुझे वार्न करना चाहता हूँ कि थोड़ा क्रिस से दूर ही रही हो, क्योंकि उसके ऊपर इल्जाम है कि उसने अपने ही दोस्त को स्लीप ओवर पे मार दिया था। जब मैंने ये चीज पढ़ी तब मुझे वो इंसिडेंट याद आ गया, जब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है। कहीं क्रिस सही में मेरा गला तो नहीं दबा रहा था और उस दिन वो मुझे मारने की कोशिश तो नहीं कर रहा था। लेकिन उस समय मैं नींद से उठ गया था, तो शायद इसलिए वो मुझे मार नहीं पाया। मुझे बस ऐसा शक ही हुआ था, क्योंकि मैं सच कहूँ तो मुझे क्रिस की हरकतें भी थोड़ी सी अजीब लगती थी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वो कैसी कैसी बातें करता था। खैर, उसके बाद क्रिस ने वो स्कूल ही छोड़ दिया था और वो किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया था और उसके बाद मैंने उससे कांटेक्ट भी करना छोड़ दिया था। लेकिन करीब 1 साल बाद ऑनलाइन मैंने एक न्यूज की वेबसाइट पे क्रिस की फोटो देखी। वो एक मर्डर केस का आर्टिकल था और उस आर्टिकल के हिसाब से क्रिस को एक गर्लफ्रेंड मिल गई थी और वो एक दिन उसके घर पे गया था। उसकी गर्लफ्रेंड का एक छोटा भाई भी था, जो कि अपने रूम में गेम खेल रहा था। थोड़ी देर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद वो उसके छोटे भाई के रूम में गया और तभी उसकी गर्लफ्रेंड को किसी के चिल्लाने की आवाज आई। वो जल्दी से भाग के अपने छोटे भाई के रूम में गई और उसने वहां पे अपनी लाइफ की सबसे ज्यादा टेरिफाइंग चीज देखी। उसने देखा कि उसकी मॉम रो रही थी और उसके सामने उसके छोटे भाई की लाश पड़ी थी। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उसके छोटे भाई की लाश में से उसका सर गायब था। कोई उसका सर काट के अपने साथ लेके चला गया था। और हाँ, वो क्रिस ही था जिसने उसके छोटे भाई को मारा था। थोड़ी दूर पे ही पुलिस को क्रिस दिखाई दिया। उसके शर्ट पे पूरी तरीके से खून लगा हुआ था और इवन उसके मुंह से भी खून टपक रहा था। उसे पुलिस ने अरेस्ट किया और उसने भी ये कबूल किया कि उसने ही अपनी गर्लफ्रेंड के छोटे भाई को मारा है। लेकिन आखिर उसने ऐसा क्यों किया ये उसने नहीं बताया। लेकिन ऐसा कांड कोई भी नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से क्रिस एक बहुत ही डेंजरस मेंटली इल पर्सन है। अच्छा